भीड़ किसी भी डायरेक्शन में चले, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। और भीड़ में खड़ा होना गोल नहीं है भाई, गोल तो ये है कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो, भीड़ जिसकी वजह से लगी हो, वैसा इंसान बन के दिखाना है। चतुर बनो, चालाक बनो। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। यार पहले मैं भी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता था, किसी से भी अपनी दिल खोल के सारी बातें बता दिया करता था, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूं। मैं जानता हूं कि जिंदगी में अकेला ही लड़ना पड़ेगा। लोग साथ नहीं देते, लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं। आपके हाथों की लकीरों से ज्यादा आपके माथे का पसीना डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाओगे। कामयाबी को थोड़ा और फील करना पड़ेगा, हर सिचुएशन को खुद से अपने दम पे डील करना पड़ेगा। भगवान के भरोसे मत बैठो यार, हो सकता है कि शायद भगवान हमारे भरोसे बैठे हो। प्रॉब्लम से लड़ने के लिए पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझना पड़ेगा। जैसे सिर्फ पानी में गिरने से किसी इंसान की जान नहीं जाती, जान इसलिए जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही मुश्किल वक्त में इंसान हारता नहीं है, इंसान तब हारता है जब उसे उस मुश्किल वक्त को डील करना नहीं आता, जब उसे उस मुश्किल वक्त में तैरना नहीं आता। आज से खुद के लिए जियो, लोगों को ना कहना सीख लो। सबको खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज आईने के सामने खड़े होके खुद से भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जाने अनजाने अपना बहुत दिल दुखाया है, खुद को बहुत हर्ट किया है बाकी लोगों को खुश रखने के चक्कर में। यार सही लोगों की पहचान करो, टॉक्सिक लोगों को भगा दो। वक्त बहुत कम है, उसे अपनी तरक्की के पीछे लगा दो। और दरवाजा छोटा ही रखना अपने मकान का, जो झुक के अंदर आए समझ लेना वही अपना है। भरोसा उन्हीं लोगों पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सकता हो, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। तो चलो आज सिर्फ अपने लिए खुल के मुस्कुराते हैं, बिना किसी लाइटर और बिना किसी माचिस के उन लोगों को जलाते हैं जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन लोगों का खुद का कोई भी ड्रीम नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपकी हर एक जीत के साथ उनके फेस पे हथौड़ा। खुद को किसी से भी कम मत समझो। एक इंसान अपने बैंक अकाउंट या फिर अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं, अपनी सोच से बड़ा बनता है। दोस्तों सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े नहीं। अपने लिए काम करो और साथ ही किसी को हर्ट मत करो। तूफान में कश्तियां डूबती हैं और घमंड में हस्तियां डूबती हैं। इस बात पे फोकस मत करो कि आप क्या नहीं कर सकते। पूरी एनर्जी उस काम पे डालो जो पॉसिबल है, जो आपके हाथ में है। करें हम लोग वक्त ना जाया करें कि हम क्या हो सकते थे, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं है। हम वक्त जाया करें जिंदगी जीने में। Forget who we are, because you and I are not going to change physically from the heart, one body, one mind. It's not going to change. अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो यार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे, वरना ना करने के मार्केट में हजारों बहाने अवेलेबल हैं। और अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हो सकता है कि आपके जैसा लाइफस्टाइल भी किसी की जिंदगी का गोल हो, किसी का सपना हो। अगर रोज सुबह आंखें खोलते ही अपने ड्रीम्स के लिए काम करने का आपके दिमाग में पागलपन सवार नहीं होता तो प्लीज यार बुरा मत मानना, ऑफेंड मत होना। आप अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे, बस काट रहे हो। कमी आपकी ताकत में नहीं, आपकी इच्छाओं में है। गलती उन लोगों की नहीं है जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, गलती तो आपके दिमाग की है जो उनकी बात को सच मान लेता है। यार हार मान के क्यों रुक गए? अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो और तेज चलना है। आग में जलना है, दुश्मनों को खलना है, सपनों को पलना है, फिर से मचलना है। करना पड़ेगा सुधर के और शोलों के ऊपर से चल के, और आंखों में ड्रीम्स को भर के हम मानेंगे करके। जो लेते हैं हल्के में खुद को दिखा दे बदल के। कोई रोकेगा तुमको है लड़के ये कल के, तो पीस दो दुश्मन को जूतों के नीचे मसल के। हम नामो निशान मिटा देंगे दुश्मन का जड़ से, और जीत की ट्रॉफी को ऐसे पकड़ के फिर बोलेंगे कि मजा आ गया। अपनी आंखों में आज वो सपना बसाओ जिसको पूरा करना है, जिसके लिए आप पूरी जान लगाओ। जब सपना है ऊंची उड़ान का तो मत देखना कद आसमान का। हो सकता है कि आप पर कोई विश्वास न करे, लेकिन आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। याद रखना कि लोग सिर्फ झूठ पर विश्वास करते हैं, सिर्फ झूठ पर यकीन करते हैं। सच्चाई को हमेशा साबित करना पड़ता है, खुद को हमेशा प्रूव करना पड़ता है, अपने फैक्ट्स और बातों से नहीं, अपने काम से, अपने एक्शन से। और क्या आप खुद को जीरो समझते हो? तो यार जीरो का मतलब अंत नहीं, शुरुआत होती है। हर चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है, और अगर ये जीरो किसी चीज के पीछे लग जाए तो उस चीज की वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। यार ऐसा काम मत करो जैसे भेजे पे रखी हुई कोई गन हो। काम वही बेस्ट है जिसमें मजा आए, जिसमें फन हो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझो कि वो इंसान दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। थोड़ी मस्ती करो, थोड़ा फन करो यार, क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग अपने फन को आलस में तब्दील कर लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन के पिंजरे में ही फंस के रह जाते हैं। अब मान लो कि ये आपका कंफर्ट जोन है जहाँ पे आपको बहुत सेफ फील होता है। ना तो यहाँ पे कोई रिस्क है, ना ही यहाँ पे कोई रिवॉर्ड है, और वक्त
टाइम मानो रुक सा गया है। कंफर्ट जोन के आगे आता है फियर जोन, जहां पे कॉन्फिडेंस लेवल लो है, रिजल्ट की जगह एक्सक्यूजेस और बहाने दिए जाते हैं। दूसरे लोगों के ओपिनियन, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फर्क पड़ता है। और दोस्तों फियर जोन के बाहर है लर्निंग जोन, जहां पे रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो भले या जिंदगी में सक्सेसफुल ना हो, जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ या फिर सब कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन वो लोग एक जिद रखते हैं यार कि फियर या फिर कंफर्ट जोन में फंस के नहीं रहना। इस जोन में चैलेंजेस हैं, इस जोन में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है, फोकस किया जाता है नई नई स्किल्स को सीखने पे। और लर्निंग जोन के आगे आपको मिलेगा एक इनफाइनाइट जोन, ग्रोथ जोन, जो लगातार ग्रो कर रहा है इस यूनिवर्स की तरह, जहां पे मिलेंगे हमें लेजेंड्स जिनको उनकी जिंदगी का पर्पस मालूम है, जो अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं यार, जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना चुके हैं। जो भी सोचा था वो सब कुछ इन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाया, और उसके बाद ये सब लोग अपनी जिंदगी में उस ग्रोथ जोन तक पहुंचे। यार एक वक्त था जब ये लोग भी कंफर्ट जोन में थे, और एक लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग उस मुकाम तक पहुंचे कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बना ली। क्या ये लोग कभी गिरे नहीं होंगे? क्या ये लोग कभी फेल नहीं हुए होंगे? क्या ये लोग कभी हारे नहीं होंगे? दोस्तों दुनिया को E=mc² का सिद्धांत देने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हें 4 साल की उम्र तक ये ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। इनकी टीचर्स ने इन्हें कहा था कि आइंस्टाइन डम है, वो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर में से एक मिस्टर माइकल जॉर्डन, इनको इनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। और इसके बाद माइकल जॉर्डन ने खुद को अपने एक रूम में लॉक किया और वो बहुत देर तक रोए थे। और मिकी माउस जैसे लेजेंडरी कार्टून कैरेक्टर को बनाने वाले मिस्टर वॉल्ट डिज्नी, इनको न्यूज़पेपर कंपनी ने ये कह के निकाल दिया कि इनके पास ना तो कोई क्रिएटिविटी है और ना ही कोई ओरिजिनल आइडिया है। और दोस्तों स्टीव जॉब्स को तो उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी एप्पल, वहां से उन्हें 30 साल की उम्र में निकाल दिया गया, जिसके बाद वो बहुत टाइम तक डिप्रेशन में भी गए। और मशहूर सेलिब्रिटी ओपरा विनफ्री, इनको उनकी टीवी एंकर की जॉब से निकाल दिया और ये कहा कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है। लेकिन बाद में ओपरा ने टीवी में डोमिनेट करने के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करके फिल्म इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीता, ऑस्कर। दोस्तों ये सक्सेस, ये अचीवमेंट्स, ये सारे अवार्ड्स, ये सब कुछ जिंदगी के उस आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप है, जो वाटर लेवल के ऊपर का पार्ट है, जो दुनिया देखती है, जो सबको दिखाई देता है। लेकिन उसके अंदर छुपे हुए इनफाइनाइट रिजेक्शंस, बिना नींद वाली रातें, आंसू, सैक्रिफाइसेस, संघर्ष, ऐसी चीजें किसी को भी दिखाई नहीं देती। तो फिर आज से ही बोलो कम, सुनो ज्यादा, प्लानिंग कम, काम ज्यादा, शराब कम, पानी ज्यादा, जंक फूड कम और सब्जियां ज्यादा, कंप्लेंट्स कम, मोटिवेशन ज्यादा, चिंता कम और उम्मीद ज्यादा, शक कम और यकीन ज्यादा, आलस कम और जोश ज्यादा, गुस्सा कम और स्माइल ज्यादा, नफरत कम और प्यार ज्यादा। एक पक्का इरादा कि खुद को एक्सट्रीम प्रेशर में भी डस्ट की बजाय डायमंड में बदल के दिखाएंगे। आज जो लोग हल्के में लेते हैं, कल वही लोग हमारे साथ सेल्फी लेने आएंगे और किस्मत का नक्शा हम अपने हाथ से बनाएंगे। और मेरी इस वीडियो को भी आप सब लोग अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर फैलाएंगे, और बातों से नहीं यार, काम से शोर मचाएंगे। लोग बातें करते हैं लेकिन हम सब लोग काम करके दिखाएंगे। कंफ्यूज था मैं लाइफ में, भविष्य मेरा ब्लर, पढ़ाई मेरा मन था मार्कशीट का डर, न क्लास में था ध्यान जब देती टीचर ज्ञान, पीछे वाली बेंच तक आवाज नहीं आती थी, मतलब नहीं मुझको टीचर क्या पढ़ाती थी। स्कूल का सिलेबस जैसे स्कैम हिंदुस्तान में, शरीर मेरा क्लास में, दिमाग आसमान में, शैतानियों में आगे बदमाश था मैं थोड़ा, फ्री पीरियड का टाइम मेरी बखी मेरा घोड़ा, न करता था मैं रैप बस आता थोड़ा राइम था, न व्हाट्सएप न फेसबुक तब SMS का टाइम था, और फोन चलाना क्राइम था, गूगल पे भी फाइन था। वो बचपन के दिन मुझे आज भी है याद, खोला क्लास में टिफिन, हेड डाउन करके स्वाद लेके खाते थे, चौड़े में आते थे, छुप के फोन भी चलाया, मैडम से छुपाया, थोड़ा सा सीरियस थोड़ा सा मैं टफ, कोई भी हो पीरियड पर कॉपी मेरी रफ, ना होमवर्क कंप्लीट, लड़के सारे ढीठ, सारे यूनिट टेस्ट दबा के करी चीट, कभी चॉक फाइट कभी टॉक फाइट, 4 पर्ची कभी डॉग फाइट, खड़े आउटसाइड हम फ्लोर के, पनिशमेंट हर शोर पे मचाते थे।